नमस्कार, ujobs.com में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक में शुरू करने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन तुर्की। आपको कैसे तुर्की में यानी तुर्की में कैसे जॉब मिलेगा उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आप अगर तुर्की में आपको नौकरी करना चाहते हो, आप तुर्की में काम करना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से तैयार हो जाओगे। मैं आपको फुली इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको तुर्की में नौकरी मिलेगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा तुर्की के बारे में, तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है, तुर्की का पॉपुलेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, करेंसी के बारे में, और तुर्की का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, तुर्की का जो इंडस्ट्रीज है किसमें आपको नौकरी मिल सकता है, और तुर्की में कैसे आपको नौकरी मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ताकि आपको इजी हो जाएगा कि तुर्की में अगर आपको काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप तैयार हो जाओगे। हाउ टू फाइंड जॉब्स इन तुर्की। आइए शुरू करते हैं वीडियो, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन तुर्की। तुर्की के बारे में बता रहा हूँ। पहला मैं तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है आगे आपको मैप में बताऊंगा। बहुत सारे लोग हमारा जो एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न एशियन कंट्रीज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तुर्की में नौकरी पाने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो उस बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और कैसे आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो तुर्की जो एक बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया में लोकेटेड है। पार्ट ऑफ तुर्की है ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, पार्ट ऑफ तुर्की है सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। तुर्की को कहा जाता है द गेटवे ऑफ टू यूरोप। यूरोप का गेट में लोकेटेड है, यानी एशिया और सेंट्रल एशियन कंट्री टू यूरोप का बीच में जो है कंट्री तुर्की से आप बाई रोड जा सकते हैं, तो वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन को जा सकते हैं बाई रोड। तुर्की एक कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है फिलहाल, एक यूरोप में है और सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। तुर्की का राजधानी यानी उसका जो कैपिटल है अंकारा, और बड़ा सिटी है इस्तांबुल उनका सिटी है। लैंग्वेज है टर्किश लैंग्वेज कहा जाता है, बोला जाता है, और उनका लोगों को टर्किश भी बोलते हैं। तुर्की का जो पॉपुलेशन है काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है, 8 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन है 8 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन है। कंट्री बड़ा है और लोगों भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी कम है, करीब 300 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट बना के, इंडियन कंपनी बना के वहाँ पर रह रहे हैं रेसिडेंसी लेके, और काफ़ी लोग वहाँ कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर नहीं है फिलहाल। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो रिसर्च के हिसाब से हमको मालूम पड़ा कि 300 तक इंडियंस वहाँ रहते हैं। तुर्की का अंकारा में इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है। ठीक है, तुर्की का जो इकोनॉमी है मैं आपको बताऊंगा। तुर्की का एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, करीब 30 साल से तुर्की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट तुर्की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्रो करता है, कल्टीवेट करता है, और वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट करते आ रहा है। ठीक है, तुर्की का कहाँ पर लोकेटेड है मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा। मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ तुर्की कहाँ पर लोकेटेड है, आप देखिए मैप में। ये देखिए तुर्की काफ़ी बड़ा कंट्री है। साउथ में मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ में है ब्लैक सी है, ईस्टर्न पार्ट में है आर्मेनिया और ईरान, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है रशिया जॉर्जिया, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है सीरिया इराक, इनका नेबरिंग कंट्रीज है, और वेस्टर्न पार्ट में ग्रीस बल्गेरिया रोमानिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और तुर्की का जो मेडिटेरियन सी साउथ में है और नॉर्थ में ब्लैक सी, तुर्की एक स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, जो तुर्की का एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और तुर्की का आप देख सकते हैं मैप में, तुर्की का एक ब्रिज है इस्तांबुल से ग्रीस होकर, बल्गेरिया होकर, रोमानिया होकर नॉर्दर्न यूरोप में लोकेशन में कनेक्टेड है, जो तुर्की को इजी होता है। और तुर्की का जो ईस्टर्न पार्ट में देख सकते हैं उनका बॉर्डर लगा हुआ है जॉर्जिया टू रशिया। तो तुर्की जो बॉर्डर में बाई रोड में एक्सपोर्ट करता रहता है, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, रशिया, ये एरिया में तुर्की उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता रहता है। आर्मेनिया के साथ तुर्की का फिलहाल रिश्ता काफ़ी सालों से बंद है, और आर्मेनिया के पास है अजरबैजान के साथ भी तुर्की का अच्छा ट्रेड चल रहा है। ठीक है,
आपको बता दिया टर्की का लोकेशन के बारे में। जो टर्की का जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, टर्की को हेल्प करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। जो टर्की का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के लिए, टर्की का अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे टर्की में नौकरी अवेलेबल है कि नहीं आपके लिए। पहला देखिए, 8 करोड़ 20 लाख का पॉपुलेशन है टर्की में। पॉपुलेशन के हिसाब से टर्की में ज़्यादा नौकरी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फैक्ट्रीज में सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। टर्की जो है उनका जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया हुआ है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड टर्की को विजिट करते हैं। तो उस हिसाब से टर्की का टर्किश एयरलाइंस आगे है, बहुत फेमस एयरलाइंस है। टर्की का जो होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। तो टर्की में फैक्ट्रीज में भी काम मिलता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम मिलता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है, उनका जो बेकारी समस्या ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्किश लोग वेस्टर्न यूरोप में, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, यूके और जो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इस कंट्री में आप कहीं भी वेल डेवलप कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप में आप जाओगे तो आपको टर्किश नेशनल मिलेंगे काम करते हुए, टैक्सी ड्राइवर में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और काफ़ी मात्रा में टर्किशों को वहाँ पर काम करते आपको दिखाई देगा। लेकिन फिर भी टर्की में अगर आप काम करना चाहते हो तो फर्स्ट से आपको टर्किश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। टर्किश लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो आपको नौकरी मिलना काफ़ी मात्रा से कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का लोग टर्किश बोलते हैं। अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आता है तो आपको वहाँ जॉब मिलना, नौकरी मिलना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप एक इंडियन हो और इंडियन कुक हो, आपको इंडियन कुकिंग मालूम है, इंडियन क्यूजिन का, इंडियन फूड का कुकिंग मालूम है, तंदूरी फूड का कुकिंग मालूम है, चाइनीज़ फूड का कुकिंग मालूम है, तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स में टर्की में काम मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको टर्किश लैंग्वेज छोड़ के कोई एक वेस्टर्न यूरोप में कोई लैंग्वेज आता है, जैसे जर्मन लैंग्वेज, और आपको ब्रिटिश इंग्लिश, आपको ब्रिटिश एक्सेंट इंग्लिश या रशियन लैंग्वेज आता है, तो आपको वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश आता है और बाकी कुछ भी लैंग्वेज नहीं आते, आपको 99% टर्की में जॉब मिलना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि टर्की में कैसा नौकरी मिलेगा। फर्स्ट है ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर आपके पास पैसा है तो आप टर्की को एक बार विजिट करिए। इस्तांबुल जाइए, बड़ा सिटी है, अंकारा जाइए, बड़ा सिटी है, वहाँ पर नौकरी ढूंढिए। अगर आपको नौकरी मिल जाता है, वहाँ का एम्प्लॉयर, ज़्यादा करके जो फैक्ट्रीज है, लो वेजेस लेबर नहीं मिलता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम वहाँ पर नहीं करते हैं लोग। तो जो लोकली लोग यानी जॉर्जिया से भी लोग जाके काम करते हैं, इराक से लोग जाके काम करते हैं, और कुछ लोग आपको मिलेगा वहाँ पर यूक्रेन से मिलेगा, सीरिया से मिलेगा। ये लोग जाके टर्की में जो लेबर का काम करते हैं, अगर वो काम आपको पसंद है तो आपको वहाँ मिल सकता है। और अगर आपको दुकान में, शॉप्स में सेल्समैन का काम चाहिए या सर्विस में वेटर्स का काम चाहिए, फिर आपको टर्किश लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा। फिर भी आप अगर जाते हो टर्की तो आप वहाँ नौकरी ढूंढिए, वहाँ पहुँच के लोकल न्यूज़पेपर्स में पढ़ के आप देखिए, नौकरी देखिए, एम्प्लॉयर को मिलिए। अगर आपको नौकरी मिल जाता है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, ऑफर लेटर साइन करके इंडिया आ जाइए। फिर आपका एम्प्लॉयर जब आपको वर्क परमिट डॉक्यूमेंट भेजेगा, फिर आप इंडिया में टर्किश एम्बेसीज जाके आप वीज़ा, वर्क परमिट अप्लाई करके वीज़ा आपका पासपोर्ट में स्टैम्प होगा, फिर टर्की जाके आप नौकरी कर सकते हैं। ये एक आइडिया है, ऑफलाइन का आइडिया बता दिया आपको। और ऑनलाइन का बहुत सारे तरीका है। ऑनलाइन में एक है थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज अप्लाई करिए, थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स अप्लाई करिए। तो कैसा होगा आपको बताता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है जो आपको मदद करेगा टर्की में नौकरी कर पाने के लिए। ज़्यादा करके जो इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, IT डेवलपर्स जितने सारे होते हैं, और मोबाइल डेवलपर्स, ऐप्स डेवलपर्स जितने होते हैं, टर्की में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल जाता है। अगर आप एक वेल एक्सपीरियंस्ड ऐप्स डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, IT इंजीनियर हो, तो आपको टर्की में नौकरी मिल सकता है। आपको टर्किश लैंग्वेज सीखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे टर्की का जॉब पोर्टल्स है
जॉब वेबसाइट से आपको मदद करेगा तुर्की में जॉब अप्लाई के लिए, जॉब पाने के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो ये है द जॉब पोर्टल्स ऑफ तुर्की, द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ तुर्की है। career.net, anyberis.com, lescar.com, careerjet.tr, इस्तांबुल, craigslist.org है। ये काफ़ी सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट वेब पोर्टल से, जॉब पोर्टल से तुर्की का आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखा दिया तुर्की का काफ़ी सारे जॉब पोर्टल से, जॉब वेबसाइट से आप लिस्ट कर लीजिए। फिर क्या करिए, आप इन्हीं वेबसाइट में आपका कंप्यूटर में 1 by 1 रजिस्टर करिए, लॉगिन करके रजिस्टर करिए एज ए एम्प्लॉई, कैंडिडेट, जॉब सीकर। रजिस्टर करने के बाद आप आपका CV अपलोड कर लीजिए, फिर आप जॉब अप्लाई करते रहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयर्स आउट ऑफ तुर्की भी रिक्रूट करते हैं। IT इंजीनियर्स को तो जॉब मिल जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर हो, नर्स हो और आपको टर्किश लैंग्वेज आता है, फिर भी आपको वहाँ जॉब मिल सकता है। अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है, फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज आता है, ब्रिटिश अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश आता है, फिर आपको तुर्की में जॉब मिल सकता है। और आप इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करके जॉब अप्लाई करते रहिए। फिर आपको, अगर आपका CV मैच हो जाता है, एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, फिर आपका स्काइप में या जूम में इंटरव्यू करेगा, टेलीफोन में इंटरव्यू करेगा। करने के बाद अगर आप पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, फिर वो आपको ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजेगा बाय ईमेल। फिर आपको साइन करके ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके आप उनको भेज दीजिए। फिर आपके लिए वो अप्लाई करेगा वर्क परमिट करीब 30 to 60 डेज में रेडी हो जाएगा। वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर आपको भेज देगा बाय कुरियर। फिर आप क्या करिए, मेडिकल कर लीजिए, कोविड टेस्ट कर लीजिए। फिर आपका जो PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करके लीजिए। फोटोज, ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह लेके टर्किश एम्बेसी न्यू दिल्ली में अप्लाई करिए वर्क परमिट के लिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है और टर्किश एम्प्लॉयर का डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है। वीज़ा ऑफिसर ऑफ टर्किश एम्बेसी आपको कॉल करके इंटरव्यू लेगा, जस्ट फॉर्मल इंटरव्यू लेगा। फिर आपका वीज़ा स्टैंपिंग करके आपको मिल जाएगा। फिर आप टर्की ट्रैवल करके आप कंपनी ज्वाइन करके आपका नौकरी शुरू कर सकते हैं। ये एक आइडिया है। और अगर आप थ्रू रिक्रूटमेंट कंपनी जाना चाहते हो, मैं आपको काफ़ी सारे फेमस और की बड़ा रिक्रूटमेंट कंपनी जो होता है, द लिस्टेड रिक्रूटमेंट कंपनी ऑफ टर्की दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये है द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन टर्की। ठीक है। jobindex.dk ये उनका वेबसाइट है। foroffshore.com है, ये उनका शिपिंग कंपनी ज़्यादा करके इसमें प्लेसमेंट देता है ये कंपनी। जितने सारे वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये है टॉप लिस्टेड रिक्रूटमेंट कंपनीज, HR कंपनीज ऑफ टर्की, जो आपको मदद करेगा टर्की में जॉब पाने के लिए। तो आप देख लीजिए स्क्रीन में कितने सारे वेबसाइट को आप दिखा रहा हूँ। तो क्या करिए, आप इन रिक्रूटमेंट कंपनी का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपका जो नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आप एक एक वेबसाइट को खोलिए, फिर आप रजिस्टर करिए आपका CV को। रजिस्टर करके उनको CV अपलोड कर लीजिए उनका साइट में। फिर उनका ईमेल ID से आप उन कंपनीज को, रिक्रूटमेंट कंपनीज को आपका CV भेज दीजिए। फिर उनको एक लेटर लिखिए कि आपको नौकरी करना चाहते हैं टर्की में। अगर आपका उनके पास रिक्रूटमेंट कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा टर्की का लोकल रिक्रूटमेंट चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्की का रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आपका CV मैच कर जाता है, फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका CV मैच हो गया और आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। फिर वो क्या करेंगे, आपको बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे फर्स्ट, उसके बाद लेंगे जूम में या स्काइप में इंटरव्यू लेंगे। HR कंपनीज लेंगे, रिक्रूटमेंट कंपनी का HR कंपनी लेंगे, HR मैनेजर लेंगे, बाद में एम्प्लॉयर लेंगे डायरेक्टली। फिर सेम प्रोसीजर है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपके लिए वो अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। 30-60 डेज के अंदर वर्क परमिट रेडी होकर आपका आ जाएगा। फिर आप कोविड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और PCC वगैरह लेके, पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह लेके टर्किश एम्बेसी में अप्लाई कर लीजिए वीज़ा जैसे हो जाता है आप ट्रैवल कर रही है टर्की एंड अप्लाई करिए वीज़ा, अप्लाई करिए, सॉरी आप ज्वाइन कर लीजिए कंपनी और आपका नौकरी शुरू कर लीजिए।
टर्की का रिक्रूटमेंट कंपनीज आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा करके जो यूरोपियन कंट्रीज होता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं, वो रिक्रूटमेंट कंपनीज आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा। कंपनी आपको टिकट दे सकता है और आप ट्रैवल करके टर्की में नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेकेंड आइडिया दिया। थर्ड आइडिया है, आपको मैं बहुत सारे टर्की का इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और टर्किश न्यूज़पेपर्स, टर्किश मैगजीन्स आपको ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। आप पढ़ लीजिए, आप लिस्ट कर लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन में, स्क्रीन में। तो ये है द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स ऑफ टर्की, आप देख लीजिए। doviz.com है, megaprahoriya.com.tra, bloomberg, GT, gst.com में देख लीजिए। तो ये है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ टर्की, इम्पोर्टेंट बिजनेस मैगजीन्स ऑफ टर्की, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर और टर्किश न्यूज़पेपर्स ऑफ टर्की। ठीक है, आपके पास जब समय है, पहला आप पूरी लिस्ट कर लीजिए, जितने साइट्स आपको दिखाए मैंने, इतने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर, टर्किश न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन से दिखाया आपको स्क्रीन में। आप कंप्यूटर को, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब आपके पास टाइम मिलेगा, आप वन बाय वन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में खोलिए, पढ़िए। अगर टर्किश लैंग्वेज में है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आपका माउस को राइट क्लिक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, और आपको टर्की का बिजनेस एनवायरनमेंट मालूम पड़ेगा, जॉब्स मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा। और बहुत सारे वेबसाइट में क्लासिफाइड सेक्शन है, वहाँ पर जॉब्स भी आता है, जॉब्स भी वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर आप उनको कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है टर्की में नौकरी पाने के लिए, टर्की में आपको नौकरी पाने के लिए। ठीक है, और अगर आपके पास, आपको बहुत इच्छा है, आपका बहुत इच्छा है टर्की में ही नौकरी करना है, तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर में होम पेज में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं कि आई एम सो एंड सो पर्सन और मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं टर्की में नौकरी करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड कंपनीज प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ऐसा करके छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं, ताकि कोई भी टर्किश कंपनी इंटरेस्टेड होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करके रिक्रूट कर सकता है। ये भी एक आइडिया है, मैं आपको बता दिया। तो डिटेल्स आपको बता दिया, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन टर्की, टर्की में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। अगर आप टर्की में नौकरी करना चाहते हो, फिर आप मेरा जो जितने सारे डिटेल्स बता दिया उस हिसाब से फॉलो करिए, ट्राई करिए। हो सकता है अगर आपका CV मैच हुआ तो आपको टर्की में नौकरी मिल सकता है। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आपका जो टॉप राइट वीडियो में है, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।